गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 16 जनवरी और आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको बता दें कि आज का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, सारे करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। संभावना है कि आपको किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अंत तक वीडियो देखें और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दें, जिससे कि आपके दोस्त में कोई आगामी एग्जाम दे रहा हो तो उसको भी फायदा हो जाए। और आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, यह उत्सव या मेला से संबंधित है और इस तरह का प्रश्न आपको ज़्यादातर एसएससी में देखने को मिलता है। तो एसएससी का कोई तैयारी कर रहे हो उसको कॉपी कर लें। और यह करंट अफेयर्स आज का 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, इसका आयोजन नागपुर में किया गया है और दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेले और लोक नृत्य महोत्सव के दौरान कलाकार ने अपनी प्रस्तुति भी दी है। इसमें अलग अलग राज्यों के कलाकार ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी है। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला 31वां यह नागपुर में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, भारत द्वारा स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत, नीलगिरी और पनडुब्बी वागीशीर नौसेना में शामिल किया गया है। वागीशीर के बारे में हालांकि पहले भी बता चुके हैं, सूरत नीलगिरी के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब इसे सेना में शामिल कर लिया गया है। तो एक एक कर हम इनकी खासियत को देख लेते हैं। आईएनएस सूरत की बात करें तो यह P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत है आईएनएस सूरत। यह दुनिया के सबसे बड़े और विध्वंसक युद्धपोत में से एक है, यह भी आप लोग ध्यान में रखें। यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। इसे युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक पोत में से एक है। यह कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक की श्रेणी का युद्धपोत है। तो यह भी आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य है, याद रखेंगे। यूपीपीसीएस आदि के एग्जामों में कथन और कारण के रूप में और साथ ही साथ कूट के माध्यम से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं आईएनएस नीलगिरी के बारे में। आईएनएस नीलगिरी यह P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत है। तो ये भी याद रखेंगे कि आप लोग स्टील फ्रिगेट यह होता क्या है। तो स्टील फ्रिगेट अगर किसी भी युद्धपोत में शामिल है, अर्थात यह युद्धपोत रसद को ले जाने में और जहाज़ों की रक्षा करने में और छोटे छोटे नौकाओं को पकड़ने में इसका प्रयोग होता है, स्टील फ्रिगेट युद्धपोत का। और फ्रिगेट विध्वंसक से छोटे होते हैं। जैसे आप देखेंगे आईएनएस सूरत क्या है, एक विध्वंसक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है, जबकि नीलगिरी जो है फ्रिगेट है। तो फ्रिगेट श्रेणी में क्या होता है कि विध्वंसक से इसकी मारक क्षमता कम होती है, यह भी याद रखना है। लेकिन दोनों में अंतर ये भी होता है कि जो फ्रिगेट श्रेणी के होते हैं जैसे नीलगिरी, यह तेजी से
कहीं पर जा सकती है, जबकि INS सूरत जो है यह इसकी स्पीड कम है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों युद्धपोतों, पहले तो हम लोग INS सूरत और INS नीलगिरी की बात की, अब जो है हम लोग पनडुब्बी INS वागीशीर की बात करते हैं। वागीशीर P-75 परियोजना के तहत यह बनाया जा रहा है और यह स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी निर्माण भारत के बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है। इसका निर्माण फ्रांस की नौसेना के सहयोग से किया गया है। तो ये तीनों के बारे में आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और हो सके तो कॉपी कर लें। आगे हम लोग देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स है, सैटेलाइट से धरती और आसपास की निगरानी करेगा पिक्सल और दिंग तारा। दिंग तारा और पिक्सल क्या है पहले ये जान लें और उसके बाद इसके बारे में और भी तथ्य जानेंगे। पिक्सल और दिंग तारा यह दोनों निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां हैं। अंतरिक्ष में, दैट मीन्स अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां हैं। एक तो यह आप लोग जान लें। पिक्सल के सह संस्थापक और CEO अवैस अहमद हैं, जबकि दिंग तारा के CEO अनिरुद्ध शर्मा हैं। यह भी आप कहीं पर लिख लें या याद रहे तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि पिक्सल और दिंग तारा क्या है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां हैं। अब आते हैं यह अभी चर्चा में क्यों है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों ने एक नए युग की शुरुआत की है। दो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल और दिंग तारा ने बुधवार को स्पेसएक्स रॉकेट पर अपने सैटेलाइट के प्रक्षेपण की घोषणा की। इसका उद्देश्य पृथ्वी और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं पर बारीकी से नजर रखना है। पिक्सल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास अत्याधुनिक हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने वाले अपने सैटेलाइट हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी 150 से अधिक बैंडों से पृथ्वी का अवलोकन करने में मदद करती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो कृषि और रक्षा जैसी विविध क्षेत्रों में उपयोगी होता है। वहीं दिगंतारा एरोस्पेस की बात करें तो यह एरोस्पेस दुनिया के पहले कमर्शियल सैटेलाइट स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के प्रक्षेपण की घोषणा की है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 5 सेमी जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी करेगा ताकि सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित किया जा सके। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स, और हो सके तो इसके बारे में आप कहीं पर नोट डाउन कर लें। इससे संबंधित प्रश्न आपको हाल के दिनों में देखने को मिल सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, इसको भी आप लोग कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लें, या अगर आप लोग पॉज करके वीडियो याद कर सकते हैं तो याद कर लें। और याद क्या करना है, तो ये याद रखना है आपको कि भार्गवास्त्र क्या है। तो भार्गवास्त्र एक एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम है या काउंटर ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन मिसाइल दैट मीन्स कि ड्रोन को मार गिराने वाला मिसाइल या काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसको जो है बनाया है किसने, तो DRDO द्वारा बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह काम क्या करता है यह भी जान ले। यह स्वार्म ड्रोन यानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए
बनाया गया है। अब भारत को महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आयात नहीं करना पड़ेगा ड्रोन को गिराने के लिए। यह एक किफ़ायती ड्रोन सिस्टम है। इन ड्रोनों के हमलों को नाकाम कर देगा भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र टर्म कैसे आया है ये भी आप लोग जान लें इस चीज को कि परशुराम के नाम से आप लोग वाकिफ हैं। परशुराम के पास जो अस्त्र है उस अस्त्र का नाम है भार्गव अस्त्र। भार्गव अस्त्र, और उसी भार्गव अस्त्र से बना है भार्गवास्त्र। इस काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र है। यह 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से आ रहे ड्रोन का पता लगा सकता है। यह माइक्रो म्यूनिशन का उपयोग करके उन्हें मार गिरा सकता है। ये म्यूनिशन दुश्मन की तरफ भी भेजे जा सकते हैं। इस वर्ष इस सिस्टम का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे सेना में शामिल किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि अभी इसको सेना में शामिल नहीं किया गया है, अभी यह जो है ट्रायल अवस्था में ही है। और यह भार्गवास्त्र एक साथ 64 से ज़्यादा मिसाइलें दागने में सक्षम है। यह भी को ध्यान रखना है। और इसे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। दैट मीन्स इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म दैट मीन्स एक तो ये याद आप लोग रख लें कि मोबाइल का अर्थ क्या होता है। मोबाइल का अर्थ होता है चलता फिरता, ये याद रखेंगे। मोबाइल इंग्लिश शब्द, उसका हिंदी होता है चलता फिरता। तो जैसा कि अभी बताया कि इसे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। दैट मीन्स ये एक चलता फिरता गाड़ी पर लगाया जा सकता है और उस गाड़ी को कहीं पर ले जाकर फिर वहां से फायर किया जा सकता है। और यहाँ पर ये भी बता दें यह अन्य मिसाइलों के बनस्पत सस्ती है। जो पहले एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए महंगे मिसाइल खरीदे जाते थे, उससे यह बहुत ही सस्ती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब यह कैसे काम करेगा ये भी थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि यह टेक्निकल टर्म है, ज़्यादा जरूरी नहीं है करंट अफेयर्स में, लेकिन तो पर भी जान लें कि यह मान लीजिए यह सेट है और यहाँ पर रडार लगा हुआ है। कहीं से ड्रोन आ रहा है और ड्रोन जो है भारतीय सीमा में दिखेगा तो इसको यह लेजर ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद यह 64 से ज़्यादा मिसाइल इससे निकलेगा और यह एक एक ड्रोन को लक्षित करेगा। और यह जो है यह लेजर इसको EOTS के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये भी बता दें कि EOTS जो लेजर है यह 360 डिग्री घूम सकता है। यह रडार, यह ध्यान में, लेजर नहीं रडार यहाँ पर प्रयोग होगा। लेजर डिफरेंट होता है और रडार डिफरेंट होता है। तो ये रडार सिस्टम 360 डिग्री जो है पता लगा सकता है। तो ये आपको बता चुके हैं कि यह 64 से ज़्यादा मिसाइल एक साथ दागने में सक्षम है। भार्गवास्त्र और 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वर्चुअल टारगेट को निशाना बना सकता है और 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटी ड्रोन का भी पता लगा सकता है। इसकी यह खासियत है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है काशी में देश के पहले हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय की डिजाइन तैयार किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि भारत की पहली हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ खोला गया है, काशी में।
यह आपको याद रखना है। और इसको 25 करोड़ रुपये की लागत से यह बनाई जा रही है, देश के पहले हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय। ये इसके बारे में जानकारी दी है राज्य दैट मीन्स उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक चंदना राम इकबाल यादव ने इसके बारे में बताया है। तो आपको ये याद रखना है। अगला आज का करंट अफेयर्स है। हालांकि इस करंट अफेयर्स के बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन यह पुनः न्यूज में आया है तो आपको बता देते हैं और इससे रिकॉल भी आपको करंट अफेयर्स हो जाएगा और यहाँ तक कि हो सकता है आपको याद हो जाए। और यह है अमेरिका ने भाभा समेत 3 परमाणु संस्थाओं से हटाए प्रतिबंध। यूएसए के द्वारा 1998 में भारत की 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि 1998 में भारत ने पोखरण, जो कि राजस्थान में है, वहां पर परमाणु प्रशिक्षण किया था और परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने पर अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो 1998 में एक तो पोखरण परीक्षण किया और परीक्षण से पहले भी और बाद में भी परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर को लेकर जो है भारत से कहा गया था कि आप परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दें, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। तब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 3 संस्थानों पर। वह 3 संस्थान कौन थे ये भी आपको याद रखना है। एक था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको कि बार्क बोला जाता है। उसके बाद था दूसरा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। उसके बाद तीसरा था इंडियन रेयर अर्थर्स या अर्थर्स। यह 3 संगठन थे जिस पर कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था और अब जो है यह प्रतिबंध 2025 के हैं, हालांकि 2024 में ही, तो 2025 लेके चलें, 2025 में यह प्रतिबंध हटा दिया गया। यह प्रतिबंध जब हटा दिया गया तो अब फायदा क्या होगा भारत को, ये भी आप लोग जान लें कि अब भारत अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी साझा कर सकता है। तो भारत क्या कर सकता है, असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी साझा करने का अब रास्ता साफ हो गया है इस प्रतिबंध को हटने से। पहले क्या था कि असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी दैट मीन्स कि बिजली बनाने के लिए हम लोग जो परमाणु या यूरेनियम का प्रयोग करते हैं उसमें जो बाधा उत्पन्न कर रहा था, इस के कारण वह हट गया है। अब जो है अमेरिका से खरीदा जा सकता है। अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से भी अब खरीदा जा सकता है असैन्य परमाणु बिजली उत्पादन के लिए। तो ये संगठन का नाम जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, बेटियों ने दर्ज की वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत। अभी हाल ही में भारत और आयरलैंड के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। कहां पर, तो भारत में ही, और इसमें स्मृति मंधाना ने 135 रन केवल 70 गेंद में जड़ा है। दैट मीन्स शतक, जो वनडे में भारत की ओर से सबसे तेज शतक है। उसके बाद प्रीतिका रावल और इनके बीच 154 रन की जो है साझेदारी भी हुई थी। पहला विकेट के लिए रिकॉर्ड 233 रन की साझेदारी, भारत ने 5 विकेट खोकर 435 रन का स्कोर बनाया और आयरलैंड को 304 रन से हराया। इस तरह सीरीज भी जीता है और
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक रनों के अंतर से यह जीत हासिल की है, यह आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है संबंधित जोकोविच ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले रोजर फेडरर के नाम था सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खेलने का खिताब। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में 430 मैचों के साथ फेडरर को पछाड़ दिया है नोवाक जोकोविच ने। यह इम्पोर्टेंट है टेनिस से संबंधित, तो आप लोग याद रखेंगे। और अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन चल रहा है, इसमें विजेता कौन बनेगा अभी ना ही पुरुष और ना ही महिला में अभी घोषित हुआ है। जैसे घोषित होता है तो आपको इसकी जानकारी दिया जाएगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत। लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है तो आप लोग याद रखेंगे कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला रिकॉर्ड जो है अब जोकोविच के नाम हो गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यह करंट अफेयर्स है, इजराइल हमास में युद्ध विराम समझौता हो गया है, बंधक की रिहाई के लिए हमास राजी हो गया है। तो शुरुआती 6 सप्ताह के लिए युद्ध रुकने की उम्मीद, ट्रंप बोले जल्दी रिहा होंगे बंधक। तो यहाँ जो है ये है कि पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मीडिया हाउस ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया है और इसके तहत अब क्या किया जाएगा, हमास द्वारा जो है इजरायली बंधकों को छोड़ा जाएगा और फिर युद्ध विराम हो सकता है। आपको बता दें कि 7 सितंबर 2023 को यह युद्ध प्रारंभ हुआ था, जब इजराइल पर हमास ने आक्रमण कर दिया था, या कहें इजराइल के कुछ क्षेत्रों में घुसकर हमास द्वारा तबाही मचाया गया था और बहुत सारे इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इस समझौते में मध्यस्थता निभाई है कतर ने, और कतर के पीएम शेख अल थानी ने कहा कि 19 जनवरी से समझौता लागू हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। हालांकि इससे संबंधित करंट अफेयर्स पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तो पर भी ध्यान में रखना है कि कब हुआ है, तो 19 जनवरी को, क्योंकि 7 सितंबर 2023 से युद्ध प्रारंभ हुआ था और 19 जनवरी को समझौता लागू हुआ है। कितना क्षति हुआ है, क्या हुआ है, यह आगे बाद में जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।